बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आपका दोस्त रियाज खोखर गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ खोखर फॉरेक्स चैनल पर हाजिर है। पहले तो मैं गोल्ड को फोरकास्ट करता था H1 के टाइम फ्रेम पे, लेकिन इस दफ़ा गोल्ड को बड़े टाइम फ्रेम पे हम फोरकास्ट कर रहे हैं, यानी कि H4 का टाइम फ्रेम है। और H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो प्रेजेंटली गोल्ड जो है ये सेल ट्रेंड में है। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले जो ओवरऑल गोल्ड की प्राइस का सिनेरियो है, मैं समझता हूँ कि वो डिस्कस करना ज़रूरी है। कि अगर हम लास्ट 3 मंथ की बात करें तो गोल्ड ने जो लास्ट 3 मंथ में हाई लगाया है वो 1965 और जो लो लगा है वो 1919 का अप्रॉक्सीमेट एरिया बनता है। अब मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि लास्ट 3 मंथ में जो गोल्ड ने हाई लगाया है वो 1965 और जो लो लगा है 1919, यानी कि इस एरिए में क्लोजिंग हुई है 1965 से 1919 के एरिए में। और अगर वीक की हम बात करें तो लास्ट 7 वीक में गोल्ड की जो क्लोजिंग हुई है वो 1832 से लेकर 1914 का एरिया है। अब अगर मैं आपको लाइव दिखाने शुरू कर दूं तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी और टाइम वेस्ट हो जाएगा। जो चीज़ें या जो कंटेंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, मैं जस्ट उन्हीं की बात कर रहा हूं। लास्ट 7 वीक में गोल्ड ने जो क्लोजिंग दी है वो 1932 से लेकर 1914 के अंदर दी है और वन टाइम लो लगा है जो कि 1890 से 1884-85 का एरिया गोल्ड ने डाउन साइड को कवर किया है। अब अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड जो है गोल्ड का वो सेल का है, बियरिश ट्रेंड है। लेकिन अभी प्राइस जो है एक कॉम्प्लिकेटेड जोन में है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब तक गोल्ड 1919 के नीचे कोई क्लोजिंग नहीं होती तब तक हम गोल्ड को मज़ीद बियरिश जो है ये नहीं कह सकते। इसीलिए मैं आज H4 के टाइम फ्रेम पे गोल्ड की एनालिसिस कर रहा हूँ। ये जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये वाला एक हमारा लेवल है जो कि 1921 से लेकर 1919 तक का लेवल है। ये लेवल बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये लेवल बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि 1921 से लेकर 1919 तक का लेवल है। अब फ्राइडे वाले दिन गोल्ड की जो क्लोजिंग हुई है गो के डाउनवर्ड क्लोजिंग हुई है, बट कैंडल जो है डे 1 की अगर आप कैंडल देखें तो वो बुलिश है और क्लोजिंग भी 1919 के ऊपर हुई है, यानी कि 1919 से 1921 का जो ये लेवल है, ये वाला लेवल 1921 1919, जब तक प्राइस इस लेवल के यानी नीचे नहीं आती, यानी कि 1919 के नीचे नहीं आती, तब तक हम गोल्ड को बियरिश कंसिडर नहीं करेंगे। ये मैं नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर गोल्ड की प्राइस 1919 का एरिया डाउन साइड को ब्रेक कर जाए तो फिर ये छोटे छोटे लेवल्स हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और प्राइस डाउन आए 1903 से लेकर 1901 के लेवल पर, जहाँ पर गोल्ड ने अपना लास्ट लो लगाया था, और ये वाला एरिया जब 1900 का एरिया डाउन साइड को ब्रेक होगा तो फिर हम गोल्ड को कह सकते हैं कि गोल्ड जो है ये स्ट्रांगली बिगरिश है। H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करें, ये मैंने कुछ टेम्परेरी सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाई हुई हैं, इनकी वजह से आपको शायद चार्ट देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, बट मैं सिर्फ ट्रेंड लाइन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है जी। ये देखें, यहाँ से यहाँ तक अगर हम एक ट्रेंड लाइन
के हिसाब से देखें तो गोल्ड की प्राइस जो है ये इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेते हुए अपवर्ड ही मूव कर रही है। लेकिन फ्राइडे वाले दिन ये एक हमारी रेजिस्टेंस थी 1928 पर, यहाँ पर H4 की कैंडल को बड़ी ज़बरदस्त रिजेक्शन मिली है। अब पॉसिबिलिटी है कि मंडे वाले दिन प्राइस जो है ये 1925 और 1928 के दरमियान थोड़ी देर के लिए साइड वे रहे और 1923 की ये जो सपोर्ट है इसको डाउन साइड को ब्रेक करे और इस लेवल पर आए। एक तो ये वाला लेवल होगा हमारा और दूसरी H4 की ये ट्रेंड लाइन होगी। ठीक है जी, H4 की ये वाली ट्रेंड लाइन होगी। अब अगर तो प्राइस 1921 स्पेशली ये वाला जो हमारा लेवल है 1919 से 1921 का लेवल, ये बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर तो प्राइस 1921 के ऊपर सपोर्ट ले लेती है तो फिर पॉसिबल है कि गोल्ड की प्राइस एक दफ़ा अपवर्ड इन तमाम रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए इस लेवल तक जा सकती है, जो कि 1937 से लेकर 1939-40 का लेवल है। इस लेवल की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ तक गोल्ड की प्राइस ड्यूरिंग हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी आ सकती है और अपनी जो रूटीन उसकी मूवमेंट होती है उसके दौरान भी आ सकती है। मैंने अभी तक फंडामेंटल न्यूज़ का जिक्र नहीं किया, वो न्यूज़ अभी आनी है। मैं जस्ट आपको हाई एंड लो बता रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक हाई एंड लो कहाँ तक लग सकता है। अगर तो प्राइस इस लेवल पर यानी कि 1919 से 1921 का जो लेवल है इसकी ऊपर ट्रेड करती है तो फिर जब तक न्यूज़ नहीं आती ये जो रेजिस्टेंस मैंने लगाई हुई हैं इनसे प्राइस रेजिस्ट हो सकती है। लेकिन अगर प्राइस 1937 से 1939 या 40 का ये जो लेवल है इसको अप साइड को जब ब्रेक और रीटेस्ट करेगी या वन कैंडल ही इसको ब्रेक करती है तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 1942 और 1947 का एरिया हमारा हो सकता है। यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिल सकती है। अगर तो प्राइस 1947 ये वो वाला हाई है जब FOMC की न्यूज़ थी तो गोल्ड ने ये वाला हाई लगाया था, आपको याद होगा। ठीक है, ये वाला एक हमारा लेवल है जो कि 1947 से लेकर 1948 का एरिया है। और जो बंदे मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं उनको याद होगा कि मैंने उनसे 47 और 48 से सेल करने को कहा था 55 के स्टॉप लॉस के साथ। अब इन केस न्यूज़ इफेक्ट की वजह से ये वाला जो लेवल है 1947 1948 ये अप साइड को ब्रेक हो जाता है तो फिर रीसेंट हाई जो गोल्ड का लगा हुआ है 1952 या 53 यहाँ तक भी प्राइस आ सकती है और हम एक डाउनवर्ड मूवमेंट इन दोनों एरियाज से 47-48 और 52-53 यहाँ से हम एक डाउनवर्ड मूवमेंट कंसिडर कर सकते हैं गोल्ड के अंदर। और बिलफर्स्ट न्यूज़ इफेक्ट की वजह से प्राइस 1952-53 को अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट कर जाती है तो फिर हम गोल्ड को कह सकते हैं कि गोल्ड अब स्ट्रांगली बुलिश होने जा रहा है, क्योंकि 1940-39 या 40 का जो एरिया है यहाँ से अगर प्राइस अप जाना स्टार्ट करती है तो हम गोल्ड को बुलिश कंसिडर करेंगे। पहली रेजिस्टेंस जो गोल्ड की होगी वो 1947-48। इन केस ये एरिया प्राइस अप साइड को ब्रेक करती है तो फिर 1952-53। अगर 52-53 भी अप साइड को ब्रेक हो जाता है तो फिर नेक्स्ट जो गोल्ड का एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है वो 1965 या 66 के एरिया बनता है। ये वाली स्मॉल रेजिस्टेंस हैं, वीक भी हैं, ये ब्रेक हो सकती हैं। 1960-61 का एक एरिया बनता है, इसको अभी तक मैंने मार्क नहीं किया, बहरकैफ लाइन्स ही मैंने लगाई हुई हैं। 1965 और 66 का जो एरिया है यहाँ पर एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। अगर इन केस ये वाला एरिया भी ब्रेक हो जाता है तो फिर नेक्स्ट जो है आई थिंक कि इस वीक में इतना ही एरिया
हम कवर करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। और डाउनवर्ड की अगर हम बात करें तो डाउनवर्ड कुछ इस तरीके से गोल्ड की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। अगर गोल्ड की प्राइस ये वाला लेवल 1921 से 1919 का जो एरिया है ये डाउन साइड को ब्रेक होता है तो फिर गोल्ड जो है अपना लास्ट वीक का जो लो था इसका 1914 ये वाला एरिया टेस्ट हो सकता है। अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो यहाँ पर गोल्ड सपोर्ट ले सकता है। सपोर्ट लेकर मे बी के इस लेवल को एक दफ़ा फिर टेस्ट करे, उसके बाद डाउन। और अगर डाउनवर्ड ट्रेंड गोल्ड ने अपना स्टार्ट किया तो फिर गोल्ड की ये माइनर रेजिस्टेंस हैं। सम टाइम मार्केट यहाँ पर रेजिस्ट हो जाती है और सम टाइम इनको ब्रेक कर देती है। 1912 के बाद ये 7 और 8 का लेवल है और अगर ये जब ब्रेक होता है तो फिर 1902 से लेकर 1901 का एरिया है। अगर पास्ट में हम देखें तो यहाँ पर भी गोल्ड की प्राइस ने सपोर्ट ली है, ये आप देख रहे हैं। अब अगर तो गोल्ड की प्राइस 1900 के एरिया डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो फिर हम गोल्ड की प्राइस को 1892, 1889 और 1884-85 तक देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं अगर बैक करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भी गोल्ड की प्राइस ने लो लगाया हुआ है। लो जो 1884-85 का लगा है, जो सपोर्ट लिया गोल्ड ने वो 1889 का एरिया है। यहाँ तक मैं गोल्ड की प्राइस को नेक्स्ट वीक देख रहा हूँ। मैंने ज़रा जल्दी एक्सप्लेन किया है बट कोशिश की है कि तफसील से मैं आपको बताऊं ताकि आपको इजीली इसकी समझ आ सके। प्रेजेंटली गोल्ड जो है ये अपवर्ड जाने की कोशिश कर रहा है बट इसकी अपवर्ड मूवमेंट उस वक्त हमें कंफर्म होगी। इसको मैं H1 के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको मज़ीद डिटेल में इजीली समझ आ जाए। ठीक है जी। ये अगर तो गोल्ड की प्राइस यहाँ से डाउन आती है, एक तो ये ट्रेंड लाइन है यहाँ पर सपोर्ट लेती है और दूसरा इस लेवल, अगर 1919 पर भी प्राइस आती है और इस ट्रेंड लाइन और इस लेवल को अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो फिर हमें एक अच्छी बाई देखने को मिल सकती है। और स्कैल्पर्स के लिए तो फिर इसका TP1 जो है 1923, 1925 एंड 1928 हो सकता है। बट जो बंदे लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करना चाहते हैं तो उनका फिर TP4 1932 से 34 और लास्ट जो एरिया है वो 1937 से 1939 या 40 यहाँ तक हो सकता है और यहाँ से हम एक रिजेक्शन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो होपफुली कि नेक्स्ट वीक गोल्ड की मूवमेंट किस तरीके से हो सकती है आपको समझ आ गई होगी। मैं कोशिश करता हूँ कि फर्स्ट मूवमेंट जो है गोल्ड की वो आपके साथ में शेयर कर दूँ ताकि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझ आ जाए। अगर तो गोल्ड की प्राइस मंडे वाले दिन 1925 के नीचे रहती है और ये वाली जो सपोर्ट है 1923 इसको डाउन साइड को ब्रेक करती है और यहाँ पर लेती है सपोर्ट इस लेवल पर, ये लेवल 1921 से लेकर 1919 का है और इन केस 1919 पर सपोर्ट लेती है और फिर इस लेवल को अपवर्ड ब्रेक और रीटेस्ट करती है। एक तो ये लेवल होगा और दूसरा ये ट्रेंड लाइन होगी तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड की प्राइस वंस अगेन 1928 एंड अबव, ठीक है, 1928 से होते हुए 1932-34 और 1937 से 1939-40 का एरिया टेस्ट कर सकती है। वीडियो लंबी हो जाती है, मेरी कोशिश होती है कि मैं ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली आपके साथ शेयर करूं, फिर भी माजरत अगर वीडियो लंबी हो जाती है तो कुछ फिर डिटेल्स जो हैं या एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो मिस हो जाती हैं। मैं ये चाहता हूँ कि A to Z जो मुझे पता है, मेरे नॉलेज में है, मेरी इन्फॉर्मेशन में है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, जस्ट यू हैव टू क्रिएट एक्सनेस अकाउंट अंडर माई IB एंड यू कैन बिकम लॉन्ग टर्म ग्रुप मेंबर ऑफ माई सिग्नल सर्विस ग्रुप।
उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन आपको आईबी चेंज करना पड़ेगा और आप जो है फ्री ऑफ कास्ट परमानेंट या लॉन्ग टर्म उस ग्रुप के मेंबर्स बन सकते हैं। फर्स्ट वीक जो है ये ट्रायल बेस होगा, फ्री ऑफ कास्ट। अगर आप सिग्नल से सेटिस्फाइड हैं तो फिर आप जो हैं वो अकाउंट क्रिएट करेंगे और स्क्रीनशॉट और बाकी रिक्वायरमेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या मेरे पर्सनल नंबर पे आप पता कर सकते हैं। ओवर ट्रेडिंग ना किया करें, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को इंश्योर किया करें और नो कंप्रोमाइज़ ऑन स्टॉप लॉस। मेरा स्टॉप लॉस कतरे बड़ा होता है क्योंकि मैं एसएमसी या आईसीटी पे काम नहीं करता, इसलिए घबराना नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस इस बिज़नेस का ऐसा होता है। और जो इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ ये जस्ट एजुकेशन या इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए हैं। अगर आपने कोई रियल एक्टिविटी करनी है तो वो आप अपने एंड पे कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।